बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कार्बोहाइड्रेट हमने शुरू किया था बच्चों, फर्स्ट ईयर लेक्चर नंबर 8 चैप्टर नंबर 2 का। कार्बोहाइड्रेट्स जैसा कि आप लोगों को इंट्रोडक्शन में बताया गया था कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपाउंड है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बना हुआ ये कंपाउंड कार्बोहाइड्रेट बहुत ज़्यादा अहमियत का हामिल। उसमें हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी थी। क्लासिफिकेशन में इसकी पहली क्लास मोनोसैकराइड हमने डिटेल पढ़ ली थी। आज हम इसका दूसरा ग्रुप यानी दूसरी क्लास पढ़ रहे हैं, ओलिगोसैकराइड। तो ओलिगोसैकराइड के बारे में हमने डिटेल पढ़नी है आज। ओलिगोसैकराइड के जो कैरेक्टर्स हैं सबसे पहले हम डिस्क्राइब करेंगे। ओलिगोसैकराइड कार्बोहाइड्रेट की वो क्लास है जो कि मोनोसैकराइड से लेस स्वीट है, लेस स्वीट इन टेस्ट। ये इसका पहला कैरेक्टर है। ओलिगोसैकराइड्स आर लेस स्वीट इन टेस्ट देन मोनोसैकराइड। मोनोसैकराइड से ये टेस्ट में कम मीठे होते हैं। इसका दूसरा कैरेक्टर, ये मोनोसैकराइड से लेस सॉल्युबल होते हैं, लेस सॉल्युबल इन वाटर। पानी के अंदर ये कम हल पजीर होते हैं, जैसे कि मोनोसैकराइड बहुत तेजी से हल होते थे लाइक ग्लूकोज, उसकी निस्बत ये हल हो जाते हैं लेकिन उनसे लेस सॉल्युबल है। इसके साथ साथ इसका जो तीसरा कैरेक्टर हम देखें तो ये इनकी अगर हाइड्रोलिसिस की जाए, हाइड्रोलिसिस क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, द ब्रेक डाउन ऑफ अ कंपाउंड इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। हाइड्रो वाटर को कहते हैं, लिसिस या लाइसिस मीन फटना, कटना, टूटना, ब्रेकअप होना। यानी किसी भी कंपाउंड का पानी की मौजूदगी में ब्रेक डाउन हाइड्रोलिसिस कहलाता है। तो ओलिगोसैकराइड की अगर हाइड्रोलिसिस की जाए तो ये 2 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड बनाते हैं। जाहिर है जब ओलिगोसैकराइड बने हुए मोनोसैकराइड से हैं, जब 2, 3, 4, 5 से लेकर 10 तक मोनोसैकराइड इकट्ठे होते हैं, कंबाइन होते हैं, तो ओलिगोसैकराइड बनते हैं। जब ओलिगोसैकराइड को ब्रेकअप किया जाएगा यानी इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी तो क्या मिलेंगे? मोनोसैकराइड। जाहिर है दीवार ईंटों की बनी हुई है, तो जब दीवार को तोड़ेंगे तो क्या निकलेगा? ईंटें निकलेंगी। तो इसी तरह ओलिगोसैकराइड किसके बने हुए हैं? मोनोसैकराइड के। तो जब मोनोसैकराइड की क्या की जाएगी? हाइड्रोलिसिस, तो क्या मिलेंगे? सॉरी, ओलिगोसैकराइड की जब क्या की जाएगी? हाइड्रोलिसिस, तो क्या निकलेंगे? मोनोसैकराइड। तो कितने मोनोसैकराइड? कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10 मोनोसैकराइड पैदा होते हैं। यानी इस पॉइंट को मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं कि ओलिगोसैकराइड किसकी कॉम्बिनेशन से बनते हैं? मोनोसैकराइड। जब मोनोसैकराइड कंबाइन होते हैं तो ओलिगोसैकराइड बनते हैं। अभी हम दिखाएंगे आपको कैसे कंबाइन होते हैं। तो जाहिर है जब ओलिगोसैकराइड को ब्रेक किया जाएगा, किस तरीके से? हाइड्रोलिसिस से, तो क्या मिलेंगे? मोनोसैकराइड। कितने? कम से कम 2 और ज्यादा से ज्यादा 10। 2 से 10 मोनोसैकराइड मिलेंगे। अब जो है आपको इसकी मजीद टाइप्स बताते हैं। टाइप्स ऑफ ओलिगोसैकराइड। जैसा कि मोनोसैकराइड की टाइप्स थी, ट्रायोसिस, टेट्रोसिस, पेंटोसिस, हेक्सोसिस, हेप्टोसिस, इस तरह ओलिगोसैकराइड की टाइप्स हैं। ओलिगोसैकराइड सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि बनते कैसे हैं, हाउ दे आर फॉर्म्ड। जब मोनो
सैकराइड कंबाइन होता है मोनोसैकराइड दूसरे के साथ, तो क्या बनता है? ओलिगोसैकराइड। ये क्या है? ये बॉन्ड है। कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ये है जनाब ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि दो मोनोसैकराइड को जोड़ रहा है एक बॉन्ड, उस बॉन्ड का नाम है ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। यानी कि मोनोसैकराइड को जोड़ने वाले बॉन्ड का नाम क्या है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड भी कहते हैं इसको, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज भी कहते हैं। When two monosaccharides combine together with a bond, which bond? Glycosidic bond, then oligosaccharides are formed. अब इसी बुनियाद पर ओलिगोसैकराइड की टाइप्स बनेगी। अब हम देखते हैं ओलिगोसैकराइड की पहली टाइप, नंबर 1 डाइसैकराइड। डाइसैकराइड्स, डाई का मतलब दो, सैकराइड यूनिट है कार्बोहाइड्रेट का। तो डाइसैकराइड में कितने मोनोमर मिलेंगे, कितने यूनिट मिलेंगे? 2। यानी जब एक मोनोमर की बजाय मैं यहां पे क्या लिख देता हूं, मोनोमर की बजाय एक मोनोसैकराइड कंबाइन हो रहा है दूसरे मोनोसैकराइड से। तो ये एक मोनोसैकराइड और ये दूसरा मोनोसैकराइड, ये कितने हो गए? 2। इस बॉन्ड के जरिए जुड़े हुए हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो ये दो मोनोसैकराइड जब कंबाइन होंगे तो ऐसे ओलिगोसैकराइड को कहेंगे डाइसैकराइड। अब इसका दूसरे वे में डेफिनेशन बताता हूँ, दूसरा अंदाज क्या है। ऐसे ओलिगोसैकराइड जो हाइड्रोलिसिस पर कितने मोनोसैकराइड थे? 2 मोनोसैकराइड। ऐसे ओलिगोसैकराइड जिनकी हाइड्रोलिसिस की जाए तो कितने मोनोसैकराइड मिले? 2 मोनोसैकराइड मिले, उनको कहते हैं डाइसैकराइड। इसी तरह अब हम ट्राइसैकराइड की बात करते हैं। दूसरी टाइप ट्राइसैकराइड। ट्राई मीन 3। जाहिर है नाम से पता चल रहा है, डाई में 2 मोनोसैकराइड मिल रहे थे, तो ट्राई में कितने मोनोसैकराइड मिलेंगे? 3 मोनोसैकराइड मिलेंगे। ऐसे ओलिगोसैकराइड जो के हाइड्रोलिसिस पर 3 मोनोसैकराइड थे। कितने मोनोसैकराइड? 3 मोनोसैकराइड थे। तो ऐसे ओलिगोसैकराइड कहलाएंगे ट्राइसैकराइड। इसी तरह टेट्रासैकराइड, टेट्रा 4 मोनोसैकराइड देंगे, पेंटासैकराइड 5 मोनोसैकराइड देंगे। इसी तरह इनकी टाइप्स बनेंगी। डाइसैकराइड 2 मोनोसैकराइड जुड़े होंगे, ट्राइसैकराइड 3 मोनोसैकराइड जुड़े होंगे, टेट्रासैकराइड 4 मोनोसैकराइड जुड़े होंगे। कौन से बॉन्ड से जुड़े होंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अभी हम दिखाते हैं आपको ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कौन सा होता है। तो बेटा ये ओलिगोसैकराइड के पहले मैंने आप लोगों को कैरेक्टर्स बताए, इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स। लेस स्वीट इन टेस्ट देन मोनोसैकराइड्स, लेस soluble in water than monosaccharides. They form 2 to 10 monosaccharides on hydrolysis. इनकी जब हाइड्रोलिसिस की जाए तो कितने मोनोसैकराइड बना सकते हैं? कम से कम
2 से लेकर 10 तक। टाइप्स में फिर मैंने बताया ओलिगोसैकेराइड की टाइप्स बनेगी कॉम्बिनेशन के हिसाब से। 2 मोनोसैकेराइड तो डाइसैकेराइड, 3 मोनोसैकेराइड तो ट्राइसैकेराइड, 4 टेट्रासैकेराइड। सवाल ये पैदा होता है ये मोनोसैकेराइड को जोड़ने वाला बॉन्ड कौन सा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसिडिक लिंकेज या ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब मैं आपको इसके फॉर्मेशन बताऊंगा, डाइसैकेराइड कैसे फॉर्म होता है। अब इसकी हम थोड़ा सा स्ट्रक्चरल वे में इसकी फॉर्मेशन देखते हैं। बड़ा आसान तरीका है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। डाइसैकेराइड हम फॉर्म कर रहे हैं व्हेन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ग्लूकोज भी मोनोसैकेराइड है, फ्रक्टोज भी मोनोसैकेराइड है। 2 मोनोसैकेराइड जोड़कर हम एक डाइसैकेराइड बना रहे हैं, यानी सक्रोज बना रहे हैं। सक्रोज एक डाइसैकेराइड है मशहूर। मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखा हूं। ये जनाब ये कार्बन 6 1 2 3 4 5 एंड 6 का ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं? 6। H OH H OH OH H और इसी तरह H OH और ये H। ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चरल फार्मूला है, बड़ा आसान है। इस तरह का रिंग बनाएंगे, 6 कार्बन वाला रिंग, और फर्स्ट पे ऑक्सीजन, फिर कार्बन के फर्स्ट यहाँ से शुरू होगा 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन। हर कार्बन के साथ H और OH लगाना, H और OH। अगर ऊपर H लगा दिया तो नीचे OH लगाएंगे, H OH ऊपर OH लगा दिया तो नीचे H लगाएंगे, कोई फर्क नहीं पड़ता। ये H है तो ये OH है, ये छठा कार्बन और ये उसका OH और ये H। ठीक है, ये किसका फॉर्मूला है? स्ट्रक्चरल फॉर्मूला इसका है बच्चों, ग्लूकोज का। अब हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला यहाँ पे बनाएंगे फ्रक्टोज का। फ्रक्टोज मैं ग्रीन से बना देता हूँ। फ्रक्टोज जो है वो 5 कार्बन 5 कॉर्नर रिंग शो करता है। ये 5 कॉर्नर, थोड़ा सा इसको स्मार्ट बनाना। ऑक्सीजन 1 2 3 4 5, सॉरी फ्रक्टोज में कॉर्नर 5 होंगे लेकिन कार्बन की तादाद 6 होगी। CH2OH CH2OH H H OH H OH और ये OH। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है फ्रक्टोज का। इसमें कॉर्नर कितने हैं? 5 पेंटा कॉर्नर, 5 कॉर्नर, लेकिन कार्बन की तादाद यहाँ की 6 होगी। 1 2 3 4 5 6। इसमें भी वही H और OH की कहानी है, HOH HOH और यहाँ पे OH आएगा। ये यहाँ पे OH और ये OH। अब ये क्या हो रहे हैं? कंबाइन हो रहे हैं, यानी ये दोनों आपस में मिल रहे हैं। कौन कौन? ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज। ये भी मोनो
सैकराइड है और ये भी मोनोसैकराइड है इकलौता। ये दोनों कंबाइन हो रहे हैं, कौन कौन? ग्लूकोज और फ्रक्टोज। कंबाइन होने के बाद रिएक्शन, और रिएक्शन के बाद ये और ये आपस में कौन से बॉन्ड से जुड़ेंगे? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब हम आपको शो करते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। तो पहले सिंपली कौन सा रिंग बनाएंगे? ये जनाब 6 कॉर्नर वाला ग्लूकोज का रिंग, कार्बन 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 और ये छठा कार्बन CH2OH और ये H और ये OH। अभी मैं वैसे ही बना रहा हूँ, फिर मैं आपको मिटा के दिखाऊंगा। HOH HOH और ये HOH और ये H। ये ग्लूकोज है और इसके साथ किसने मिलना है? फ्रक्टोज ने। तो यहाँ पे मैं ग्रीन से भी दिखाता हूँ फ्रक्टोज। ये फ्रक्टोज का 5 कॉर्नर वाला रिंग है, इसमें प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ। 1 2 3 4 5 और ये CH2OH ये और ये HOH और ये OH। बच्चों ये है वो 2 OH। जब 2 मोनोसैकराइड मिलते हैं तो एक मॉलिक्यूल पानी का पैदा होता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2 पानी का एक मॉलिक्यूल बनता है। तो ये पानी का मॉलिक्यूल कैसे बनेगा? सवाल ये करना है। OH और OH ये दोनों जब मिलेंगे तो बनेगा एक H2O। क्या पैदा होगा? 1 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर H2O। ये एक H और OH क्या बन गया? H2O। देखे ना, ये एक H है, ये दूसरा H है, H2 बन गया और ये O। बाकी क्या बचा? सिर्फ O बचा। तो ये O जो है इसको मैं मिटाऊंगा और यहाँ बॉन्ड शो करूंगा। ये O बचा। दिस इज ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, जिसमें दोनों साइडों पर 2 कार्बन है, दरमियान में ऑक्सीजन है। ये OH कहाँ चले गए? H2O बनाने में इस्तेमाल हो गए। जब भी 2 मोनोसैकराइड मिलेंगे तो एक मॉलिक्यूल वाटर का पैदा होगा। एक मॉलिक्यूल वाटर का पैदा होगा। तो यहाँ पे ये है जनाब ग्लूकोज का रिंग, ये फ्रक्टोज का रिंग। दोनों में जब बॉन्ड पैदा हो गया तो ये दोनों आपस में रिएक्ट कर गए, ये जुड़ गए। ये कौन सा बॉन्ड है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। इसमें 2 कार्बन साइडों पे और सेंटर में ऑक्सीजन। अब ये एक डाइसैकराइड है। ये क्या है? एक डाइसैकराइड है। डाइसैकराइड। अब सवाल पैदा होता है इसको डाइसैकराइड क्यों कहा गया? बिकॉज देयर आर 2 मोनोसैकराइड। ये 2 मोनोसैकराइड
जुड़े हुए हैं। कौन से मोनोसैकेराइड थे? ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। ये दो मोनोसैकेराइड जब जुड़ गए तो ये क्या बन गया? डाइसैकेराइड, और एक मॉलिक्यूल वाटर का पैदा हुआ। तो ये ओलिगोसैकेराइड फॉर्मेशन है। इसी तरह अगर ट्राइसैकेराइड आएगा तो आगे एक और मोनोसैकेराइड जुड़ जाएगा, तो ट्राइसैकेराइड बन जाएगा। टेट्रा में उसके आगे एक और जुड़ जाएगा, वो टेट्रासैकेराइड बन जाएगा। तो आपके कोर्स के हिसाब से यहाँ पे आपने जो दिखाना है, जो आपको आना चाहिए, एक तो आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, दूसरा आपको फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर बनाना आना चाहिए, तीसरा आपको फिर इनको जोड़ के ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाना आना चाहिए। तो ये बच्चों एक डाइसैकेराइड आपको दिखाया गया है, सही है। और इस डाइसैकेराइड में आपको क्या नजर आ रहा है? दो मोनोसैकेराइड मिले हुए नजर आ रहे हैं, और इसमें ये बॉन्ड कौन सा नजर आ रहा है? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। अब थोड़ी सी आपको इंपॉर्टेंस बताएंगे और ये टॉपिक खत्म हो गया। मैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस ऑफ ओलिगोसैकेराइड्स। ओलिगोसैकेराइड बहुत ही अहम कंपाउंड्स हैं। मैल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज, ये मशहूर और इम्पॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड हैं। मैल्टोज, लैक्टोज, सक्रोज। इनमें सबसे ज़्यादा मशहूर जो है वो सक्रोज है। इसको हम केन शुगर भी कहते हैं, गन्ने का रस में केन शुगर, सक्रोज, जिसका फॉर्मूला है C12H22O11। सक्रोज का फॉर्मूला C12H22O11। इसको हम शक्कर भी कह सकते हैं, चीनी भी कह सकते हैं, और ये रेड्यूसिंग शुगर कहलाती है। कौन सी शुगर? रेड्यूसिंग शुगर। रेड्यूसिंग शुगर कहते हैं ऐसी शुगर जो हाइड्रोजन रिलीज करे। क्या खारिज करे? अपने अंदर से हाइड्रोजन खारिज करे, उसको कहते हैं C12H22। सॉरी, यहाँ पे मैं नंबर गलत लिख गया, C12H22O11। इसको रेड्यूसिंग शुगर भी कहते हैं। रेड्यूसिंग शुगर ऐसी शुगर जो कि अपने अंदर से क्या रिलीज करे? हाइड्रोजन रिलीज करे, या दैट एब्जॉर्ब ऑक्सीजन, विच एब्जॉर्ब ऑक्सीजन। तो इसको कहते हैं रेड्यूसिंग शुगर। दोबारा बता देता हूँ इंपॉर्टेंस में। मैल्टोज, लैक्टोज एंड सक्रोज, these are important oligosaccharides. Sucrose is very famous and important, which is also called cane sugar. Formula is C12H22O11, and they are called as reducing sugar because they release hydrogen and they absorb oxygen. So this is your today's topic. आज का हमारा ये टॉपिक है, इसको हम ओलिगोसैकेराइड के नाम से याद करते हैं। बहुत ही अहम टॉपिक है, अक्सर एग्ज़ाम में आता रहता है। इस टॉपिक में जो मेन जो है इम्पॉर्टेंट अहम बात है वो है स्ट्रक्चर। इसमें हम ग्लूकोज का स्ट्रक्चर और फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना सीखते हैं। ग्लूकोज में 6 कॉर्नर आते हैं, फ्रक्टोज में 5 कॉर्नर्स, और फिर इसको हम कंबाइन करके ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड शो करते हैं। तो इंशाल्लाह कल हम अपने नए लेक्चर के साथ पॉलीसैकेराइड के साथ मिलेंगे आपको। अल्लाह हाफ़िज़।